नमस्ते दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं फेसबुक पे लाइव था और वहाँ पर हमने एक घोषणा की थी, एक उद्घोषणा की थी कि हमारी टीम पेट फाउंडेशन लॉन्च करने जा रही है। और मैंने सब लोगों से वादा किया था फेसबुक पे कि हम डेफिनेटली एक जल्द से जल्द अगले ही दिन एक वीडियो बनाने वाले थे जिसपे हम उसकी गाइडलाइंस तैयार करने वाले थे कि जो भी लोग हमारा पेट फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और ये चीज़ आपने फॉलो करनी होगी, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले दिन जब मैं वीडियो बनाने जा ही रहा था तब मुझे अचानक से एक फ़ीमेल डॉग का वीडियो मेरे किसी दोस्त ने मुझे भेजा और वो वीडियो देखने के बाद यार, उस डॉग का नाम है नूरी और उसके साथ जो घटना हुई ना, दैट्स अनएक्सप्लेनेबल, बहुत हॉरिबल था। मेरे दिल में हुआ कि यार कहाँ तो हम जानवरों के अच्छे के लिए पेट फाउंडेशन लॉन्च करने जा रहे हैं और लोगों ने कितनी गंद हद तक उनके साथ छेड़छाड़ की थी, बताया नहीं जा सकता। आज भी वो सीन जब मुझे याद आता है ना तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने तो सिर्फ वीडियो के फॉर्म में देखा है वो चीज़, और मुझे जो पेन हुआ है तो सोचो जिस डॉग के साथ वो सीन हुआ है उसका क्या हाल हुआ होगा। कहते हैं कि आपने जो पेन फील नहीं किया ना, हिंदी में कहावत है कि जाके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आए, यानी जो पेन आपने फील नहीं किया और अगर दूसरे को वो पेन हो रहा है, सामने वाले को वो पेन हो रहा है तो आप उस पेन को फील नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक आप फील कर सकते लेकिन एक्चुअल में उसके साथ जो हुआ है वो आप फील नहीं कर सकते। जैसे कि एक मर्द है, वो एक औरत के लेबर पेन का दर्द फील नहीं कर सकता। हाँ, वो कुछ हद तक उसको एहसास कर सकता है लेकिन एक्चुअल में वो फील नहीं कर सकता। तो उस डॉग के साथ जो हुआ हमारी सांत्वनाएं हैं एंड मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसके ज़रिए हमें ये बात पता चली, हम अपनी तरफ से जो हेल्प कर सकते थे हमने की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। खैर, अब पेट फाउंडेशन की गाइडलाइंस तैयार हो चुकी है और अब तक अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे भी ये वीडियो पूरा देखें। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना ये आपके हाथ में, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत 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 हद से ज़्यादा दिया। तो एक मनुष्य होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी नेचर को कुछ लौटाएं। देखिए, हम नेचर को रत्ती भर भी नहीं लौटा सकते जो नेचर ने हमें दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जो कुछ भी हम दे सकते हैं अपनी तरफ से वो हम ज़रूर लौटाएंगे। सो आइए बात करते हैं कि पेट फाउंडेशन किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बहुत ईजी है, प्लीज़ ज़रूर देखिए। सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, कभी हमने ये सोचा कि यार ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की होगी कि जब हम लोग रात को सोने जाते हैं तब कई दफ़ा हमें जानवरों के, स्पेशली कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उनके चिल्लाने के पता नहीं बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न ये होता है कि यार उनके पेट में बहुत भूख लगी होती है। न जाने उन्होंने कितने घंटों से, शायद कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा और इसलिए वो चिल्लाते हैं कि शायद कोई आए और उन्हें खाना खिला के चले जाए। कोई तो होगा उसका बंदा जो उसको कुछ खिला कर जाएगा। हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। जब मन हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार मन हुआ हमने खा लिया। लेकिन कभी हमने उन जानवरों के लिए या उन डॉग्स के बारे में सोचा? कभी आपने ये सोचा कि यार हमने इतना डिफॉरेस्टेशन कर दिया, इंडस्ट्रीज़ पे इंडस्ट्रीज़ लगा दी, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बना दी, लेकिन उन जानवरों के बारे में, गायों के बारे में कभी हमने सोचा कि जो उनके चारे का जो एरिया था वो भी तो हमने रिप्लेस कर दिया बड़ी बड़ी इमारतों से। अब वो खाना कहाँ पे खाएगी? इतना बड़ा शरीर, उसको इतनी भूख लगती है, वो कहाँ जाएगी? हमने टेक्नोलॉजी तो बहुत विकसित कर दी, लेकिन टेक्नोलॉजी के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी के कारण, मोबाइल फ़ोन्स के रेडिएशंस के कारण हमने प्लास्टिक बना दी। हमने उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इफेक्ट है, वो हम ह्यूमन बीइंग तो झेल ही रहे हैं, लेकिन हमने जो गलत काम किया उसका वो कारण वो जानवर भी झेल रहे हैं। क्या आपको पता है कि हर साल इस रेडिएशन के कारण, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उस प्लास्टिक को खाने के कारण हज़ारों लाखों पशु पक्षी मर जाते हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, बहुत सारे मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन ये कुछ चंद एग्जांपल देकर मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि हम ह्यूमन बींग्स ने जानवरों पर, फ्लोरा एंड फाउना की जो कम्युनिटी उस पर कितने अत्याचार किए। सो इस पेट फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने का एक छोटा सा मकसद है यार, हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी नेगेटिविटी या गलत चीज़ों को हम हटा तो नहीं सकते, लेकिन हम जितनी उन पालतू जानवरों की मदद कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। आइए अब मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ। जो भी लोग इस पेट फाउंडेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं यार, 4 छोटे छोटे सिंपल से रूल्स हैं जो हमारी टीम ने बैठकर फॉर्म किए। मैं आप सभी से चाहूँगा कि ये 4 रूल्स हम सभी फॉलो करें, कोई भी फॉलो कर सकता है। सबसे पहला यार, हम कभी भी कहीं पर भी खुली जगह पर प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे, कूड़ेदान नहीं फेंकेंगे। आपको पता है इस प्लास्टिक के कारण कितनी नेगेटिविटी है, डिकम्पोज नहीं होती, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन ये जो हम चलते चलते रास्ते में प्लास्टिक फेंक देते हैं ना, हमने खाया और वो पैकेट फेंक दिया, उस प्लास्टिक को जानवर कंज्यूम कर लेती है, गाय स्पेशली बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है और बाद में पता चलता है कि उस गाय की मौत उस प्लास्टिक के खाने के कारण।
और सोचिए हमारे देश में एक क्या चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक जो ग्वाला होता है ना, वो अपने बाड़े में गायों को बंद रखता है। तो सुबह सुबह जब वो गायों को दूध निकाल के उसको चरने भेज देता है, तो वो गाय को क्या पता है यार, उसको तो भूख लगी, वो जो मिल गया, जो जैसा तैसा उसको मिल गया वो खा लेगी। अब वो उस प्लास्टिक को भी खा लेगी, वो प्लास्टिक उसके पेट में चला गया, डाइजेस्ट तो होगा नहीं, उसके कारण उसके पेट में टॉक्सिन्स बनेंगे। ग्वाला क्या करता है, अगले दिन सुबह फिर दूध निकालता है, तो वो टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं दूध में जाएंगे, इनडायरेक्टली जाएंगे, और वही दूध हम पी रहे हैं। तो हमने गलत काम किया, वो तो हमको मिल रहा है, लेकिन हमने जो गलती की उसके कारण उस एनिमल की जो बॉडी खराब हुई, उसके कारण भी हम बनेंगे। तो सबसे पहला रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम कभी भी प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे यार। मैं भी पहले ये गलती करता था, लेकिन फिर बाद में जब भी मैं कुछ ऐसा कंज्यूम करता हूँ, मैं अपने बैग में वो प्लास्टिक डाल देता हूँ और घर आने के बाद मैं उसको डस्टबिन में रख देता हूँ। सिंपल, पहला, प्लास्टिक हम कभी नहीं फेंकेंगे। दूसरी चीज़ यार भूख से रिलेटेड है। इंसान गलत काम करता है क्योंकि उसके पास जब पैसा नहीं होता है ना, खाने के लिए भोजन नहीं होता है ना, तभी वो गलत काम करता है। तो सोचिए ना, वो जानवर है, उन्हें भी तो भूख लगती है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें कुछ खिलाएं। जो भी लोग हिंदू संस्कृति को जानते हैं वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारी संस्कृति में एक बात बहुत अच्छे से लिखी है कि आपके घर में जो पहली रोटी बनती है, जो पहला खाना बनता है, उस पर हक है जानवरों का, उस पर हक है कुत्तों का, गायों का। तो कभी भी अगर आपके सामने देखा होगा घर पे, मैं देखता हूँ कई लोगों को, वो उनके घर के सामने गाय आती है, कुत्ते आते हैं तो उन्हें भगाते हैं। नहीं, भगाइए नहीं यार, ये शुभ संकेत है कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है। खैर, आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो ना करते हो, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर कभी भी आपके घर में जो रोटी बनती है वो पहली रोटी डॉग के लिए, गायों के लिए रिजर्व रखें, फिर देखिए यार आपके घर में खुद ब खुद शांति आने लगेगी। ये हमारा फ़र्ज़ है यार, हम उन्हें कुछ खिलाएं, कुछ पिलाएं। और दूसरी चीज़, आप जब कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो आप अपने बैग में या अपनी जेब में कुछ बिस्किट के पैकेट, एक आध बिस्किट का पैकेट रख लिए, कोई भी हैंडी चीज़, कि जब कभी भी आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई आपको जानवर दिखे तो आप उन्हें कुछ खिला दीजिए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो सिंपल यार अपने घर के बरामदे में एक छोटा सा यूटेंसिल रखें और उसमें कुछ ग्रेन्स के दाने डाल दें, बाजरा डाल दिया, जो कुछ भी वहाँ पे आपने डाल दिया, चावल के दाने डाल दिए, ताकि पशु पक्षी आए और उसको खा के अपनी भूख मिटा लें। या आप छोटा सा एक पॉट रख सकते हैं जिसमें आप पानी भर दें। गर्मी होती है, जानवरों को कितनी प्यास लगती है, हमें प्यास लगती है तो हम कितना चिल्लाते हैं, पानी लाओ, ये करो। क्या उन्हें प्यास नहीं लगती? वो भी तो ह्यूमन बीइंग है यार, उन्हें भी प्यास लगती है ना। तीसरी और सबसे अहम बात, मैं आप सभी लोगों से दिल से ये गुजारिश करता हूँ कि जब कभी भी यार आपको ना कोई ऐसा जानवर मिले, कोई ऐसा जीव जंतु मिले जो बीमार पड़ा है, जिसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, जो शायद चल नहीं पा रहा है, जो चिल्ला रहा है, करा रहा है, जिसकी आंखों से आंसू आ रहा है, तो आप उस संबंधित विभाग को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट पर हम देख सकते हैं कि जानवर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उस शहर में है कि नहीं, और उन्हें कॉल कर दीजिए और उन्हें बताइए कि आपको एक ऐसा जानवर मिला है जो इस बीमारी से या फ्रैक्चर से सफ़र कर रहा है। हमारे देश में सबसे गलत बात क्या है ना, देखिए जानवर तो जानवर है, उन्हें क्या पता, वो सड़क पर बैठे होते हैं, तो कोई ट्रक आके कुचल के चला जाता है, कई दफ़ा कोई कार आके कुचल के चल जाती है, कोई बाइक कुचल के चल जाती है, उस जानवर का क्या होता है? उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, उसे कोई बीमारी हो जाती है, वो तड़पते हैं। तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन को या सरकारी विभाग को ज़रूर सूचित करें। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी बात नहीं सुनते, नहीं है, सुनेंगे। आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। आपके दिल में सच्चाई है तो ये चीज़ आपकी सुनी जाएगी, ऊपर वाला सब देख रहे हैं। और नेचर में जो आप अच्छा काम करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो वो जानवर ज़रूर अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि 2 मिनट निकालें अपना और उस संबंधित विभाग को ज़रूर सूचित करें। तो यार ये 3 बातें हैं, जो भी लोग पेट फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या आप सामान्य इंसान भी अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, तो ये 3 चीज़ें मैं कहूँगा सबको फॉलो करनी चाहिए। पहला, प्लास्टिक हम कभी नहीं फेंकेंगे। दूसरा, खाना जो पहला ग्रास बनेगा वो हम जानवरों को देंगे और फिर ही हम खाएंगे। ये चीज़ रोज़ करनी है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने पैकेट में, अपने बैग में बिस्किट का पैकेट रखें या कोई भी हैंडी चीज़ रखें, और जहाँ पर भी आपको कोई नीडी जानवर मिला आप उसे खिला देंगे। ये रोज़ का काम है। तीसरी चीज़, अगर कोई आपको इंजर्ड जानवर मिले तो उससे संबंधित विभाग को ज़रूर सूचित करें। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप ये फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहें, ना चाहें, करना चाहें, ये आपके हाथ में, लेकिन ये 3 चीज़ हम सब करेंगे। चौथी चीज़ यार, ये एडिशनल चीज़ें, देखिए बच्चे होते हैं ना, बच्चे, हम एक इंसान है, हम नहीं चाहते कि यार हमारे साथ कोई छेड़छाड़ करे। तो कई दफ़ा आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो जानवरों के साथ, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उसके पिल्लों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें पत्थर फेंक के मारते हैं। तो उन्हें समझाई कि क्यों ये करना गलत है और उनके साथ प्यार से कैसे पेश आया जाए, उन्हें ये ज़रूर सिखाएं। तो इसी के साथ यार ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखें। और अगर आप इस पेट फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाहें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में एटलीस्ट सिर्फ यस लिखें कि हाँ, हमें आपका इरादा अच्छा लगता है, आपके पेट फाउंडेशन का इरादा अच्छा है और हम आपके साथ ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी कुछ हैंडल्स दे रहा हूँ पेट फाउंडेशन से रिलेटेड, जो लिंक्स है सोशल मीडिया की लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पे जुड़ना चाहें
फोर्स नहीं है, आपकी मर्ज़ी, ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर करें। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर ज़रूर पूछें। धन्यवाद।